महाराज की जय। देवों में महादेव, जिनके लिए आज सारी दुनिया गुणगान गाती है, और यूं देखा जाए तो हर महीने प्रदोष व्रत बहुत सारे भक्त आते हैं हमारे इस भारत देश के ऊपर करती है। हमारे भारत देश ऐसा देश है जिस देश के अंदर आए दिन कोई न कोई महापर्व आता है, और ये महापर्व न जाने हमको कितने कितने सुंदर सुंदर संदेश देता है, जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। हम लोग इस दुनिया के अंदर परमात्मा के दरबार से एक जैसे आए हैं। कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं। 7 अरब की आबादी पूरे वर्ल्ड की है, और इस 7 अरब की आबादी के अंदर हम लोग देखें, चाहे भारतवासी है, चाहे अमेरिका वासी है, चाहे बांग्लादेश के अंदर रहने वाला है, चाहे न्यूजीलैंड है, चाहे इंग्लैंड है, चाहे थाईलैंड है, चाहे जितने मर्जी इस तथ्यों के अंदर किसी भी देश के अंदर रहने वाला कोई भी शख्स है, हमारे सृष्टि ने बड़ी सुंदर रचना करी। किसी का भी नाक पीछे नहीं रखा, सबका नाक कहां रखा है? आगे रखा। किसी की आंख पीछे नहीं रखी, किसकी? सबकी कहां रखी? आगे। या कोई अमेरिका में रहने वाला है तो क्या उसका नाक पीछे कर दिया? नहीं। कोई भारत में रहने वाला है, उसका हाथ आगे नहीं रख करके पीछे कर दिया? नहीं। यानी कि बड़ी गजब की बात है। पूरे देश, पूरे वर्ल्ड की अगर लोग बात देखें, रंग के अंदर जरूर फर्क रखा है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर बनाया है इसका कोई फर्क नहीं रखा, कहीं पर नहीं रखा। अगर किसी के अमेरिका वालों के 2 आंखें आगे हैं तो भारत वालों की भी 2 आंखें आगे हैं। छोटी लेकर के कोई भी पैदा नहीं हुआ तो बताओ कि कोई मां के पेट से निकला हो अमेरिका वाला, या कोई मां के पेट से निकला हो भारत वाला, और उसके जन्म लेते के साथ ही छोटी हो, तो बताओ तो सही है क्या? है तो बताओ। यानी कि गजब की बात, यानी कि सबका मॉडल एक जैसे रखा। मां के पेट से 9 महीने के बाद में जो भी आत्मा को धारण करके शरीर बना करके जो निकला है शख्स है, उनका किसी ने भी फर्क नहीं रखा। आज हम लोग कह देते हैं कि ये चोटी वाला हिंदू है, कहते कि नहीं कहते? बोलो तो सही। लेकिन जो मां के पेट से निकला हुआ है अब उसके चोटी नहीं, तो क्या हिंदू नहीं है क्या? सोलंकी जी नहीं हिंदू हो कि जिसने दाढ़ी रख ली और मूंछें हटा दी, मां के पेट से तो ऐसा मॉडल नहीं निकला था। निकला तो बताओ। किसी ने मूंछें कटा करके दाढ़ी रख ली, किसी ने चोटी रख ली, और किसी ने दाढ़ी और मूंछें इकट्ठी रख ली। ये सब मां के पेट से एक जैसा मॉडल निकला है। यानी कि कमाल की बात है। जब हम शंकर भगवान जी के दरबार की बात करते हैं तो निश्चित बात है दिमाग के अंदर आप रखना हमेशा हमेशा के लिए, चाहे काशी विश्वनाथ के अंदर देखें, चाहे त्र्यंबकेश्वर महादेव जी को देखें, और चाहे हमारे सोनीपत के अंदर किसी भी शिवलिंग को देखें, शिवलिंग का कोई रूप अलग अलग है क्या? शिवलिंग का रूप एक जैसा है। हमारा और आपका भी मॉडल एक जैसा है, तो फर्क किसने डाला? फर्क किसने डाला?
सूरज एक है, चंदा एक है, तारे एक है, और ये 5 तत्वों से जो बिल्डिंग बनती है, चाहे हिंदुओं की बिल्डिंग बने, ये मकान हिंदुओं का हो सकता है, ये मकान इस्लाम को मानने वालों का हो सकता है, और जीसस को मानने वालों का हो सकता है, और जैनियों को मानने वाला हो सकता है, लेकिन बिल्डिंग के अंदर तो वही ईंट चूना पत्थर लगा है, कोई स्पेशल आइटम लगा है तो बताओ, लगा है क्या? नहीं लगा। लेकिन ये भेदभाव किया किसने? सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर यह है, किसने किया ये भेदभाव कि तुम मुच्छे रखोगे नहीं, सिर्फ दाढ़ी रखोगे तो तुम मोहम्मद कहलाओगे, तुम चोटी रखोगे तो तुम ब्राह्मण कहलाओगे, तुम दाढ़ी मुच्छे दोनों इकट्ठी रखोगे, जिंदगी भर नहीं कटाओगे, तुम सिख गिने जाओगे। ये ड्रामा अगर देखा जाए तो किसने बनाया? भगवान जी ने कहीं पर भी ये भेदभाव नहीं रखा। ये भेदभाव की रेखाएं अगर पैदा करने का कोई काम किया है तो आप और हम जैसे इंसानों ने ही किया। भगवान जी के दरबार से एक जैसा आइटम उस प्रोडक्ट का निकला, उस फैक्ट्री में से निकला है, कहीं पर भी फर्क नहीं, लेकिन हम लोगों ने न जाने कितना कुछ बांट दिया, कितना कुछ बांट दिया। और इसलिए मेरे को कई भक्त आत्माएं पूछते कि महाराज आप एनिमल बर्ड्स हॉस्पिटल ही क्यों खुलवाते हो, पशु पक्षी हॉस्पिटल ही क्यों खुलवाते हो, इंसानों का क्यों नहीं? अब आप इस बात को भी गहराई से सुन लो कि इंसान का ब्लड अगर मान लो इस्लाम वाले मानने वाले हैं, उनका ब्लड कोई काले कलर का है क्या? उनका खून का रंग, विनोद जी, नरेंद्र पाल जी, उनका रंग ब्लैक है। और हिंदुओं का, और जीसस वालों का, और जैनियों का, बुद्धिज्म का, यानी कि खून का रंग एक जैसा है, स्ट्रक्चर सारा एक जैसा है, लेकिन हम लोगों ने न जाने कितना 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 कुछ भेदभाव की रेखाएं खींच खींच करके इस सिस्टम को बिगाड़ दिया और इसकी सेवा ही करनी है, पशु पक्षियों की ही सेवा करनी है। और आप पशु पक्षियों की सेवा के अंदर तत्पर हो जाएंगे ना, तो पशु पक्षियों की सेवा के अंदर कहीं पर भी जाति पाति का भेदभाव बोलो है तो बताओ। कबूतर को कह देवे कि भाई तो ये चिंतपूर्णी माता के मंदिर में ही जाकर के बैठना, तो मस्जिद के पर जाकर के नहीं बैठना, कबूतर क्या सोचेगा ही? बोलो तो सही। कबूतर तो मस्जिद के पर भी जाकर के बैठ सकता है, और राम मंदिर के पर भी जाकर के बैठ सकता है, चर्च के पर भी जाकर के बैठ सकता है। वहां पर पक्षी के अंदर कहीं पर भी भेदभाव कि मस्जिद के पर मैं जाकर के बैठूंगा तो इस्लाम वाले क्या कहेंगे कि तू मुसलमान बन गया, और राम मंदिर पर जाकर के बैठूंगा तो कबूतर को कोई कहेगा कि तू हिंदू बन गया। हमारे से तो जात उन पक्षियों की है कि कहीं पर भी उन्होंने भेदभाव नहीं रखा, और बच्चे भी वो पैदा करते हैं, और बच्चे पैदा करने के बाद में उन्होंने ये नहीं कहा कि यहां पर चोटी रख ली जाए तो तू हिंदू कबूतर गिना जाएगा, और तेरे ये चीज काट दी जाए तो इस्लाम का कबूतर गिना जाएगा। नहीं रखा। हमने ना जाने हिंदू कहता है मुसलमान बुरा है, हिंदू कहता है मुसलमान बुरा है, और मुसलमान कहता है हिंदू बुरा है। आज ऐसी परिस्थितियां बनी पड़ी है, हिंदू कहता है मुसलमान बुरा है और मुसलमान कहता है हिंदू बुरा है। और सच पूछे निराले बाबा से, ना तो हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो बुराइयों पर उतरा है वो इंसान बुरा है। अगर हिंदू ही बुराइयों पर उतराए तो क्या वो बुरा नहीं गिना जाएगा क्या? अगर मुसलमान भी अगर बुराइयों पर उतराए तो क्या बुरा नहीं गिनाया जाएगा क्या?
हिंदू कहता है मुसलमान बुरा, मुसलमान कहता है हिंदू बुरा है। और सच पूछे निराले बाबा से, न तो हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, क्योंकि हाथ से हिंदू बना और मां से मुसलमान बना, और दोनों को इकट्ठा करे तो हम बने हाथ से हिंदू और मां से, और दोनों को इकट्ठा करे तो, और मां को इकट्ठा करे तो क्या बन जाता है, हम बन